चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराए थे और मैंने होमवर्क में भी 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, लेकिन आप में से किसी भी स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले ये चीज साफ कर दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ क्लास में आने से, सुनने से, बिना कुछ किए आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होगा। सुनने से कभी भी मैथ समझ में नहीं आती। आपको करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी उठानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिख सकते तो भाई 11th क्लास में साइंस मत लेना, है ना। 11th क्लास में साइंस मत लेना अगर मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैथ मत लेना, सिंपल चीज। क्योंकि होमवर्क आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो समझने की चीजों को। 3 क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए आपको, 3 दिन थे बीच में, किसी ने कुछ किया ही नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था कि 3x = 15 है और 2x - y = 6। करो इसको सॉल्व सभी लोग खुद से। प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल कर बताओ क्या आएंगे। ये 2 समीकरण है, करिए सभी लोग सॉल्व इसको। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना है। क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, कोई बताएगा? कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण अपने मर्जी से ले लो। ठीक है, अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लगे उस समीकरण को ले लो। जैसे मैंने ले ली समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? 3x = 15। यहां से x का मान क्या आएगा? 3 भाग में चला गया, 15/3। 15 को 3 से भाग किया तो 5 आया। x का मान कितना आया? 5। x का मान 5 आ गया। बताइए, ये क्लियर है समीकरण 1 से? समीकरण 1 से मैंने क्या किया? समीकरण 1 से 3x = 15 ये समीकरण है, इसमें से x का मान निकाला, 3 भाग में चला गया, 15 को 3 से भाग किया तो 5, x का मान 5 आ गया। अब आप इस x के मान को किस में रखोगे? जिससे आपने निकाला है उससे दूसरी वाली में। ठीक है, मैंने ये बताया था प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, उसमें से जिस समीकरण को हमने लिया है उसमें से चर का मान निकालते हैं और उसको दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो आपने ये जो x = 5 है ये 1 से निकाला है, तो रखोगे किसमें? 2 में। तो x का मान या x = 5 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपकी क्या है? 2x - y = 6। तो इसमें क्या रखना है? x की जगह 5 रख दो। 2 × 5 - y = 6। 2 × 5 कितना हुआ? 10 - y = 6। ठीक है, 10 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का y बराबर कितना बचा? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं y को उधर ले जाता हूँ और 6 को इधर ले आता हूँ, तो 10, 6 इधर आकर माइनस का हो गया, 10 - 6 बराबर y उधर जाकर प्लस का हो गया। तो y बराबर कितना है? 10 में से 6 गया 4। तो y का मान कितना आ गया? 4। x का मान कितना आ गया? 5। बताओ, था इस क्वेश्चन में कुछ? क्लियर है ये? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था पहला। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको क्वेश्चन दूं करने के लिए, करोगे सभी लोग?
ठीक, चलो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको दो समीकरणें दी हुई है, पी माइनस क्यू बराबर 1 और 3p प्लस, अच्छा वाई की जगह क्यू है, 3p प्लस 4q। ठीक है, पहली समीकरण है p माइनस क्यू बराबर 1 और 3p प्लस 4q बराबर 10। आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और p और q के मान निकालना। करिए करिए सभी लोग, कैसे करोगे? हम्म। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, p और q की वैल्यू निकालनी है। क्या हुआ भाई? q बराबर 1 और p बराबर 2। वेरी गुड करण। बाकी लोग? हाँ जी, बाकी लोग भी बताओ आंसर क्या है। 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट ले लो। हम्म। हिंट दे देता हूं मैं आपको, क्या करना है। इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लो, उसमें फिर पी और क्यू का मान निकालो, वो निकाल के दूसरी में रखो, उसको सॉल्व करो। यही तो तरीका बताया था मैंने करने का। सिर्फ करण का आंसर आया है क्लास में, 26 में से सिर्फ करण है जो जिन्होंने आंसर दिया। तो इधर ध्यान दें भाई सभी लोग। मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि आपको प्रतिस्थापन विधि से जब भी आप समीकरणों को हल करोगे, ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं, आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मन से इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो। ठीक है, आपके पास दो समीकरण हैं, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। तो अपने मन से इन दोनों में से कोई एक समीकरण को आप ले लो। तो समीकरण एक ले लेते हैं, समीकरण एक से। किसी के मन में अगर ये सवाल है कि एक ही क्यों ली, मैंने कहा कि आप कुछ कोई भी ले सकते हो, एक ले लो या दो ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने समीकरण एक ली, समीकरण एक से p माइनस क्यू बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब आप इस समीकरण से या तो p की वैल्यू निकाल लो या q की। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने मन से एक समीकरण ले लो, मैंने ले ली पहली समीकरण।
अब इसमें आप अपने मन से या तो पी की वैल्यू निकाल लो या क्यू की। तो मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पी कितना आएगा यहाँ पर? पी कितना आएगा? क्यू को उधर ले जाओ तो एक 1 + क्यू आया, 1 + क्यू आया, यही आएगा। बताओ सभी लोग, यही आएगा, यस और नो? इसको मैंने समीकरण 3 बोल दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने क्या बताया? अपने मन से कोई भी एक समीकरण ले लो और अपने मन से उस समीकरण में किसी एक चर का मान निकाल लो। या तो पी का निकाल लो या क्यू का निकाल लो। आपने पी का निकाल लिया। अब आप इसको किसमें रखोगे? अब आप इसको रखोगे किसमें? किसमें रखोगे? बताओ। पी के मान को 1 में रखोगे या 2 में रखोगे? भाई 1 से तो आपने इसको निकाला है। यस, वेरी गुड करण। 1 से तो आपने इसको निकाला है ना। इसको किससे निकाला? 1 से। तो रखोगे किसमें? 2 में। ठीक है, 1 से निकालकर 2 में रखना है। तो पी का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पी का मान समीकरण 3 से 2 में। 2 में क्यों रख रहा हूं मैं? क्योंकि भाई मैंने 1 से इसको निकाला है, तो वापस से मैं 1 में नहीं रख सकता। फिर फायदा क्या हुआ निकालने का जब वापस इसमें रख दिया? तो मुझे किस में रखना है? 2 में। तो रखते हैं फिर। तो इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिख लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा जब आप इस मान को रखोगे? तो समीकरण 2 आपकी क्या है? 3p + 4q = 10। तो पी का मान रखना है। पी का मान कितना है? 1 + क्यू। ब्रैकेट के अंदर रखना और मान हमेशा 1 + क्यू +4q = 10। 3 के अंदर गुणा कर दी, 3 की 1 में गुणा करोगे 3, प्लस 3 की क्यू में गुणा करोगे 3q +4q = 10। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए। और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला? 3 + 3 क्यों और 4 क्यों कितने हो गए? 7 क्यों हो गए? 7q = 10। अब 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 7q = 10 - 3। तो 7q = 10 में से 3 गए तो 7 बचे। क्यू बराबर कितना बचा? 7/7, यानी 7 एकम 7। क्यू का मान कितना आया? 1। ठीक है, क्यू का मान कितना आया यहाँ पर? 1। बताइए, ये क्लियर हुआ क्यू का मान 1 कैसे आया? अब इसको उठाकर रख दो किसी भी समीकरण में। किसमें? अब देखो आपके पास 3 समीकरण है, पहली, दूसरी और तीसरी। किसी में भी क्यू का मान रख दो, पी मिल जाएगा। तो तीसरी में रख देते हैं। तो क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपकी पी बराबर 1 + क्यू। तो पी बराबर 1 + क्यू का मान कितना है? 1। तो पी बराबर कितना आ गया? तो पी का मान कितना आया? 2। और क्यू का मान कितना आया? 1। किसी को इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर से बता दो। देखो, सबसे पहले आपको 2 समीकरणें दी हुई हैं क्वेश्चन में। पहली वाली को समीकरण 1 बोल दिया, दूसरी वाली को समीकरण 2 बोल दिया। इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को अपने मन से ले लो। तो मैंने समीकरण 1 को ले लिया, आप 2 को भी ले सकते हो। मैंने समीकरण 1 को ले लिया और अपने मन से पी या क्यू का मान इसमें से निकाल दो। तो मैंने पी का निकाला, कितना आया? क्यू इधर जाकर प्लस का आ गया, तो पी का मान कितना आया? 1 +। यहां तक क्लियर? मिली? यहां तक क्लियर? अब आपने पी का मान किससे निकाला है? 1 से। समीकरण 1 से निकाला है ना आपने पी का मान। तो रखोगे किसमें? 2 में। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, क्योंकि आपने 1 से निकाला है तो किसमें रखोगे? 2 में। तो पी का मान
हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पी का मान समीकरण 3 से उठाकर 2 में रखने पर, ठीक है। तो 3 पी का मान कितना है, 1 प्लस क्यू, इसको इसमें रख दो पी की जगह। तो 3p प्लस 4q बराबर 10, ये मेरी समीकरण 2 थी। तो 3 ऐसे का ऐसे, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है, 1 प्लस क्यू। तो पी का मान कितना रख दिया, 1 प्लस क्यू। ब्रैकेट के अंदर रखना है और मान, ये हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि जब भी आप मान रखोगे उसको ब्रैकेट में बंद कर देगा। जैसे मैंने पी का मान 1 प्लस क्यू रखा है, वो ब्रैकेट में बंद है, तो ब्रैकेट में बंद करके लिखना है, ठीक है। प्लस 4q बराबर 10। यहां तक क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 3 की गुना अंदर की 1 में, तो 3 एकम 3, प्लस प्लस 3 की गुना क्यू में हुई तो 3q, प्लस प्लस 4q बराबर बराबर 10 10। ये चीज क्लियर, यस सर। ठीक है। 3 ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 3q प्लस 4q, तो 3q प्लस 4q कितना होगा, 7q, ठीक है, बराबर 10। ओके। अब ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया, तो ये इधर प्लस का था तो इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 7q बराबर 3 इधर आकर माइनस का हो गया, 10 माइनस 3, तो 7q बराबर 10 में से 3 गया 7, q बराबर 7/7 यानी 1। क्यू का मान आ गया 1। अब इस क्यू के मान को आप 1 में, 2 में, 3 में किसी में भी रख दो। तो 3 में मैंने रखा, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्यू की जगह आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, पी का मान आ गया। बताइए, अब क्लियर हुआ ये, कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पोल में करते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है प्लीज। 4 ऑप्शन है इसमें, राहुल नाम से जो स्टूडेंट है माइक बंद कर लीजिए। नाम से स्टूडेंट है माइक बंद कर लो। हेलो, उठे को नहीं है। राहुल मरोरे नाम से स्टूडेंट है, मैं आपको क्लास से ब्लॉक कर दूंगा अगर आप माइक बंद नहीं करोगे। ले रहे हैं, खींच के ले रहे हैं, खींच के ले रहे हैं। ठीक है, मैंने ब्लॉक कर दिया है। हाँ जी, करिए सॉल्व इसको, क्या आंसर आएगा। दो इक्वेशन है आपके पास, 4u बराबर 20 और u प्लस v बराबर 18। ओके, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसा कराया था, आपको होमवर्क में भी दिया था ऐसा ही क्वेश्चन है, पर होमवर्क तो आपने किया ही नहीं है। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है वो भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को।
13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। कितना आसान क्वेश्चन है ये। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी कराया था थोड़ी देर पहले। अठारह में से 11 बच्चों का ही आंसर सही है सिर्फ। 19 में से सिर्फ 11 बच्चों का ही आंसर सही है। 21 में से 13 बच्चों का ही आंसर सही है। 22 में से 14। हो गया सर। ओके, चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। 23 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें। 24 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बताओ। सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ए। ए कैसे आ गया। सी। सी कैसे आ गया भाई। बी। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। कैसे होगा देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है। दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, 4u बराबर 20 और u प्लस वी बराबर 18। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैंने क्या कहा आपसे, गलती से ए पर ओके। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को अपने मन से ले लो। तो मैं एक को ले रहा हूं, समीकरण एक से, क्योंकि एक से मैं u आसानी से निकाल सकता हूं। समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या लिखा हुआ है, 4u बराबर 20। तो u कितना आ जाएगा, 4 गुना में तो इस तरफ जाकर भाग हो गया 20/4, और 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5। तो u का मान कितना आ गया, 5। बताइए, ये सबको क्लियर है। u का मान कितना आ गया, 5। u का मान कितना आ गया, 5। ठीक है। अब इसको किस में रखोगे, आपने इसको एक से निकाला है तो किस में रखोगे, 2 में। ठीक है, अगर आपने वापस से इसको एक में रख दिया तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 में रखूंगा तभी मुझे आगे ये क्वेश्चन बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, जिससे निकाला है उसमें नहीं रखते हम, एक से निकाला है तो दूसरे वाले में रखेंगे। तो दूसरे वाले में रख दो। u का मान, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, u प्लस वी बराबर 18। तो u का मान कितना है, 5 प्लस वी बराबर 18। तो v बराबर कितना होगा, 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, 18 माइनस 5। तो v बराबर कितना आया, 18 में से 5 गए 13। तो आंसर क्या आया, u बराबर 5 और v बराबर 13। तो सही आंसर क्या होगा, u बराबर 5 और v बराबर 13, ऑप्शन बी। बताइए, इसमें कोई डाउट है तो। इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ऐसा ही है वो। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार फिर से समझाना। देखो भाई, आपको दो समीकरणें दी हुई हैं, 4u बराबर 20 और u प्लस वी बराबर 18। ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि दो समीकरणों में से कोई एक समीकरण ले लो अपने मन से, जो मन करे वो ले लो। अब मैंने एक ली, एक क्यों ली, क्योंकि इससे u का मान निकालना आसान है। u का मान आसानी से निकल जाएगा इससे, तो इसलिए मैंने समीकरण एक ली, 4u बराबर 20। 4u बराबर 20। तो u कितना आएगा, 4 गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग हो गया, तो u का मान कितना आया, 20, और 4 भाग में 20/4।
20 को 4 से भाग किया तो 5, तो u का मान आ गया 5। यहां तक क्लियर? आपने u का मान 5 किससे निकाला है? 1 से, तो रखोगे किसमें इसको? 2 में। 1 से आपने u का मान 5 निकाला, इसको किस में रख दोगे? समीकरण 2 में। तो u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या है? u प्लस बी बराबर 18, u प्लस बी बराबर 18। तो u का मान कितना है? 5, इसमें रख दिया, प्लस v बराबर 18। तो v बराबर कितना होगा? 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, 18 माइनस 5 13। तो v का मान आया 13। अब आया समझ में? बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ पिछले जैसा ही। पोल मैं आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करें। करिए सर। ओके, दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड। 3 बच्चों का आंसर आया है, तीनों का सही है। 6 में से 5 का सही है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे बस यू का मान निकाल कर आंसर दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था भाई, यू और भी दोनों के निकालने हैं, है ना? थोड़ा ध्यान से करो, ज्यादा आगे की मत सोचो। पहले यू निकालो, वी भी निकालना है, तभी तो सही आंसर पता चलेगा। तो एक दो बच्चों ने इसमें भी वही किया, सिर्फ यू निकाल के आंसर कर दिया। यू और वी दोनों निकालने हैं। हो गया सर। कितना सही सर? ओके ओके, 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 12। भाई इतना आसान क्वेश्चन भी सही नहीं कर रहे हो आप लोग, बताओ यार मैं कैसे आपको समझाऊं ये क्वेश्चंस, है ना? परफॉर्मेंस लगातार नीचे जा रही है, नीचे। मुश्किल सवाल कैसे करोगे जब आसान नहीं कर पा रहे? 6 बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है, 7 बच्चों का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। भाई इधर ध्यान दें, क्या आंसर आया आप लोगों का? आंसर बताओ अपने अपने चैट में। बी, सबका बी आ रहा है, लेकिन गलत तो बहुत सारे बच्चों ने किया है। ए और सी भी आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। तो जिन्होंने बी के अलावा ए सी डी आंसर दिए हैं उनके गलत है। देखो डी दिया है एक ने। वाह,
तो 5u बराबर 20 है और 3u प्लस v बराबर 18 है। 5u बराबर 20 और 3u प्लस v बराबर 18। यार ये तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो अभी हम करेंगे। तो अगर ये नहीं हो रही तो वो कैसे करोगे? आपके पास दो समीकरण हैं, पहली ये, दूसरी ये। तो मैंने ये बताया था आप अपने मन से इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो आप समीकरण एक अगर लोगे तो आप u का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो समीकरण एक से 5u बराबर क्या है? 20। तो u बराबर क्या होगा? 5 गुणा में तो इस तरफ जाकर भाग में हो गया, और 20 को 5 से भाग किया तो 4। तो u का मान कितना आ गया? 4। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस इतना ही सॉल्व किया और आंसर कर दिया। भाई v भी तो निकालना है क्या? कुछ बोल रहे हो क्या? सर एक बार क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन अभी देखता हूँ। पहले बताइए सभी लोग, यहाँ तक सभी को क्लियर है? u का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कैसे आ गया? मैंने समीकरण एक ली और 5 गुणा हो रहा है ना u में, तो इस तरफ जाकर भाग हो गया, तो 20 को 5 से भाग कर दिया तो 4 आ गया। अब आपने एक से u का मान निकाला है तो रखोगे किसमें? 2 में, है ना? आपने एक से निकाला है ना, इससे निकाला है तो रखोगे किसमें? 2 में। तो u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी है क्या? 3u प्लस बी बराबर 18। 3, तो इसमें u का मान रखेंगे तो 3, u का मान कितना है? 4 प्लस v बराबर 18। 3 चौक कितने हो गए? 12 प्लस v बराबर 18। तो v कितना आएगा? 12 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 12। तो v कितना आ गया? 6। तो u का मान 4 और v का 6। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ अगर सर। सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है, एक समीकरण लो, उसमें से मान निकालो, दूसरी में रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करें। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2। x और y के मान ज्ञात करें। पोल में आपको भेज रहा हूं। एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका आंसर गलत है। जिन्होंने भी आंसर दिया है, किसने दिया है आंसर? बिना सॉल्व किए किया है क्या? दो लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का गलत है। अच्छा, 3 में से एक का सही है। 4 में से एक का सही है। 5 में से एक का सही है।
7 में से 2 का सही है। क्या कर रहे हो यार? ना तो डाउट पूछते हो। सर जी फिर से बताना कितना का चाहिए। 9 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है। भाई चिंताजनक स्थिति है आपकी। जो हर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, स्पेशली उनकी बुरे हाल हो चुके हैं भाई, बुरे हाल हो चुके हैं। कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहे। 13 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 6 का गलत है। 14 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 7 का गलत है। 15 में से 8 का सही है। 16 में से 8 का सही है। मैंने ये बताया था कि 2 समीकरण हैं, इसमें से एक को ले लो किसी को भी, और एक्स या वाई का मान निकाल के दूसरी में रख दो। इतनी आसान चीज है। 17 में से 9 बच्चों का ही आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं। 18 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 9 ही बच्चे पढ़ रहे हैं बस, बाकी पता नहीं क्या कर। 19 में से सिर्फ 9 बच्चों का ही आंसर सही है। 21 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 23 में से 11, वेरी गुड, कुछ तो बढ़े। जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किया है, वेल डन। जिन्होंने गलत किया है, मेहनत कर लो, पढ़ लो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 25 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा मुझे ये बता दो किसने क्या आंसर दिए। अपने अपने आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। ओके। दिव्या क्या कर रहे हो आप? बी कैसे आ गया? निधि यादव, निखिल जांगरा, सी कैसे आ गया? सी कैसे आ गया भाई? अच्छा आप खुद देखो, अपना आंसर आप चेक कर सकते थे वैसे। आप खुद देखो, क्या 7 और 4 को जोड़कर 12 आएगा? जिन्होंने सी आंसर दिया है, क्या 7 और 4 को जोड़कर 12 आता है? क्या 7 में से 4 को हटाकर 2 आता है? सर कॉपी में तो सही किया था, गलती से सर बी पे हाथ लग गया। बताओ भाई। सर देखना एक बार। हाँ देख लूंगा मैं। आपने सही किया है, कोई बात नहीं। आपने ये माइनस नहीं देखा होगा, इसलिए शायद गलती से आपने ये लगा दिया। तो आप ऐसे भी थोड़ा सोचो, ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। एक्स का मान 4 और 7 क्या 12 होते हैं क्या? क्या 7 में से 4 घटाने पर 2 आता है क्या? या 4 में से 7 घटाने पर 2 आता है क्या? नहीं आता। सी कैसे हो गया आंसर? थोड़ा सोचो। तो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि इन दोनों समीकरणों को, यही है ना, x माइनस वाई बराबर 2। एक पहली वाली को फर्स्ट बोल दिया मैंने, और दूसरी वाली को सेकंड बोल दिया। मैंने ये कहा था कि आप अपनी मर्जी से इन दोनों में से, बी और डी सेम है। अच्छा, बी और डी सेम है क्या, बताना जरा। ये -5 है, ये +5 है। सेम नहीं है।
बी में 5 माइनस का है, डी में 5 प्लस का है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको कहा था पहली वाली को समीकरण 1 बोल दिया, दूसरी वाली को समीकरण 2 बोल दिया। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से इन दोनों में से कोई भी समीकरण ले लो। तो पहली वाली ले लेता हूं मैं, समीकरण 1 से। पहली समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 12। अब आप इस समीकरण से या तो x का मान निकाल लो या y का, आपकी मर्जी है। या तो x का निकाल लो या y का, आपकी मर्जी है। तो मैं x का निकाल लेता हूं। मैंने x का मान निकाला तो x बराबर कितना आएगा, y उधर जाकर माइनस का हो गया 12 माइनस y, और इसको बोल दिया मैंने समीकरण 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैं हर क्वेश्चन में पूछता हूँ, कोई पूछता ही नहीं है। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। ठीक है। अब आपने इसको 1 से निकाला है तो किस में रखोगे, आपने 1 से निकाला है ना ये, तो रखोगे किसमें, 2 में। ठीक है, तो x का मान 3 से किस में रखोगे, 2 में रखने का। 2 में क्यों रख रहे हो, क्योंकि आपने 1 से इसको निकाला है। जब 1 से निकालोगे तो 2 में रखोगे, 2 से निकालोगे तो 1 में। तो दो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान क्या रखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस वाई माइनस का y बराबर 2। तो यहाँ पर क्या बचा, 12 माइनस वाई बराबर 2। तो 12 माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो गए, माइनस के 2y बराबर 2। ठीक है, 12 2y को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ला रहा हूँ और 2y को उधर ले जा रहा हूँ। तो 2 इधर आकर माइनस का हो गया, 12 माइनस 2 बराबर 2y, उधर जाकर प्लस का हो गया, 12 में से 2 गया, 10 बराबर 2y। y बराबर कितना आया, 10/2, और 10 को 2 से भाग किया तो 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब इस y के मान को आप 1 2 3 तीन समीकरण है, किसी में भी रख दो। तो मैं 3 में रख देता हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है आपकी x बराबर 12 माइनस वाई। तो x बराबर क्या होगा, 12 माइनस वाई का मान 5, तो x बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो आपके आंसर क्या है, x बराबर 7 और y बराबर 5। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो x प्लस वाई, x का मान कितना है, 7 प्लस 5, तो 12 ही आएगा। 7 और 5 12 ही होते हैं। x माइनस वाई यानी 7 माइनस 5, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 ही आएगा। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो आपके आंसर क्या होंगे, x बराबर 7 और y बराबर 5, ऑप्शन डी। ठीक है, ए क्यों नहीं होगा, आप ए में उल्टा लिखा हुआ है, ए में x 5 लिखा हुआ है, y 7। कुछ बच्चों ने ए भी आंसर लगाया है। तो आप ए और डी में अंतर है। ए में क्या दिया हुआ है, x 5 है, इसमें x 7 है। तो हमारा x कितना आया, 7 आया था ना। हमारा x कितना आया था, हमारा जो x आया था वो 7 आया था। तो x का मान 7 होगा, और y 5 आया था, तो x का मान, y का मान 5। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही। तो ध्यान से करेंगे सॉल्व, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करो। ठीक है, मैं आपको पोल भेजा, जिनका सही था वेरी गुड। इसको भी ध्यान से करना, ऑप्शन ध्यान से टिक कर किया करो। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन छोटे दिख रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं इनको लिख दूंगा बड़ा बड़ा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। करिए सॉल्व।
बहुत आसान है, इसमें तो ऑप्शन भी इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है, वेरी गुड। तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। सात बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेल डन। आठ बच्चों का आंसर आ चुका है, नौ बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 में से 8 का सही है, 11 में से 9 का सही है, 12 में से 9 का सही है, 14 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 11, 17 में से 12, 18 में से 12, 19 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 15, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। सर अब कितनों के सही हैं? 23 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 4, 3, 2, 1। 23 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। देखिए, सी, वेरी गुड। तो अगेन इसमें आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो पहली समीकरण ये है, दूसरी ये है। तो आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी एक ले लेंगे हम अपनी मर्जी से। तो बताओ कौन सी ले, पहली वाली ले लेते हैं, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो यहां से मैं x निकाल लेता हूँ, x कितना आएगा, y उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 6 माइनस 1। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने समीकरण 3। अब इसको किस में रखेंगे, एक से निकाला है तो रखेंगे किसमें, दो में। तो समीकरण दो में x की जगह क्या रख दो, 6 माइनस वाई बराबर में 2। तो 6 माइनस वाई बराबर में 2। तो कितना बचेगा, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस के 2 वाई हो गए, बराबर में। ठीक है, गलती से डी हो गया, मैंने कहा तो था ध्यान से किया करो। तो 2 वाई इधर आ जाएगा और 2 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो 6, कोई बात नहीं, 6 माइनस 2 बराबर 2 वाई। 6 में से 2 गया, 4 बराबर 2 वाई। तो वाई बराबर कितना आया, 4/2। और 4 को 2 से भाग किया तो 2। तो वाई का मान कितना आ गया, 2। वाई का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, हमारा वाई निकल गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, एक्स भी निकाल सकते हो। कैसे, इसमें रख दो थर्ड में, समीकरण 3 में वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 माइनस वाई। तो x बराबर 6 माइनस वाई का मान कितना है, 2। तो 6 माइनस 2 कितना आया, 4। तो x का मान कितना आ गया, 4। और y का मान कितना आ गया, यानी सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर।
बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, डन यहां तक। तो इससे अगला क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं।